ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। सऊदी अरब में सोने की बड़ी दरियाफ्त, 78 लाख औंस नए ज़खायर सामने आ गए। सऊदी अरब में सोने की एक नई बड़ी दरियाफ्त रिकॉर्ड की गई, जहाँ सऊदी अरेबियन माइनिंग कंपनी माइदन के मुताबिक मुमलिकत के 4 मुख्तलिफ मकामात पर 78 लाख औंस नए सोने के ज़खायर की निशानदेही हुई है। ये दरियाफ्त माइदन की जानिब से मादनी वसाइल में इजाफे के लिए जारी वसी और जारहाना तलाश के अमल के दौरान सामने आई, जिसके तहत जदीद ड्रिलिंग की गई। नए दरियाफ्त शुदा ज़खायर मुख्तलिफ मकामात पर फैले हुए हैं और वस्ती अरब गोल्ड रीजन में मादनी वसाइल की बढ़ती हुई सलाहियत को उजागर करते हैं। हुक्काम के मुताबिक ये दरियाफ्त सऊदी अरब की तवील मुद्दती माइनिंग हिकमत अमली को मजबूत बनाती है और मुमलिकत की आलमी सतह पर एक अहम माइनिंग हब बनने के हदफ की हिमायत करती है। उसके साथ साथ मुस्तकबिल में सोने के अलावा तांबे और निकल की तरक्की के नए मौके भी पैदा होंगे। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान आलमी खबरनामा से खबर शामिल करते हैं अपने कारीन के लिए। बेजंग ने चीनी फर्मों से कहा है कि वो अमरीकी और इसराइली साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बंद कर दें। चीनी हुक्काम ने मुल्की कंपनियों से कहा है कि वो कौमी सलामती के खदशात की वजह से अमरीका और इसराइल की 1 दर्जन से ज़ायद फर्मों के बनाए गए साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बंद कर दें। 3 अफराद की इस मामले पर ब्रीफिंग। चूँकि चीन और अमरीका के दरमियान तिजारती और सिफारती तनाव सुलग रहा है और दोनों फरीक टेक्नोलॉजी की बालादस्ती के लिए बरसगरे बेकार है, बेजंग मगरबी साख्ता टेक्नोलॉजी को घरेलू मुतबादिल के साथ तब्दील करने का ख्वाहा है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से अमरीकी हुक्काम से राब्ते की तस्दीक करते हुए उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तानियों के लिए जल्द वीज़े बहाल हो जाएं। तर्जुमान ताहिर हुसैन दराबी ने हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमने अमरीकी वीज़ों पर पाबंदियों से मुतालिक रिपोर्ट्स देखी हैं। इस मामले पर अमरीकी हुक्काम के साथ राब्ते में है। अमरीका अपनी वीज़ा पॉलिसी पर नज़रसानी कर रहा है। उम्मीद है अमरीका जल्द पाकिस्तान के लिए वीज़े बहाल करेगा। ईरान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि ईरान के मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। ईरान के अमन व इस्तेहकाम की हिमायत करते हैं। उम्मीद है ईरान अपने बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। उन्होंने कहा कि ईरान खित्ते का अहम मुल्क है। पाकिस्तान पुरअमन खुशहाल ईरान देखना चाहता है। पाकिस्तान को यकीन है कि ईरान मौजूद सख्त हालात से निकल जाएगा। पाकिस्तान को ईरानी लीडरशिप और अवाम पर पूरा यकीन है कि वो इन हालात से निकलेंगे। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। खबर शामिल करते अरब मीडिया से सऊदी शहरी जाहिद सालम अल-अतवी ने अपने बेटे के कातिल को कसास से चंद मिनट कबल अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। सऊदी शहरी का कहना था कि अल्लाह की रज़ा सबसे मुकद्दम है। इसी सोच ने मेरे दिल को पुरसुकून किया। जाहिद सालम अल-अतवी ने बताया, फैसले पर अमल दरामद से कबल माफ़ी के हवाले से कोशिशें की गई, मगर मेरा जवाब यही होता है कि जो कुछ होगा वो रब्बुल आलमीन के हुक्म से होगा और जो लिखा हुआ है वो होकर रहेगा। जब बेटे के कातिल को सज़ा पर अमल दरामद के लिए कसास के मैदान में लाया गया तो मैंने देखा कि वो रोकर अपने करदा गुनाह की माफ़ी मांग रहा है। इस लम्हे मैंने उससे पूछा कि क्या वो सदक दिल से सच्ची तौबा करता है। उसका जवाब अज़बात में था, जिस पर मैंने उसे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। इस सवाल पर माफ़ी देने के बाद क्या एहसासात हैं? अल-अतवी ने कहा, मुझे बहुत कल्बी सुकून मिला। ऐसा महसूस हुआ माफ़ करने से मेरे बेटे की रूह को सुकून मिल गया। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। सदर ट्रंप ने ईरान की यकीन दहानी के बाद हमला मौखर कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मिलने वाली यकीन दहानियों के हवाले से कहा है कि ईरान ने हलाकतें और फांसियाँ रोक दी हैं। अलबत्ता हुदूद की बंदिश के सबब परवाज़ें मुतासिर हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरानी सिफारतकार ने जोर दिया कि तेहरान कशीदगी या तसादुम नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी भी किस्म की बराह रास्त या बिलवास्ता जारियत की गई तो फैसला कुल मुतनासिब और कानूनी जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वाल्स ने इजलास में कहा कि वाशिंगटन ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़ा है।